हेलो एवरीवन। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और पास्ट सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। जो नए व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, वो प्रीवियस लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हमें कोई भी लैंग्वेज सीखनी है ना, तो हमारा उसकी जो वोकेबलरी होती है, उसका जो शब्दकोश होता है, अगर उसकी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, उन वर्डों की हमें पहचान है, तो वो लैंग्वेज उस लैंग्वेज को हमारे टिप्स पे होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो सबसे पहले हम कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसके जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं, उनकी समझ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि वो जो वर्ड होता है ना, वो अपने आप में ही अपना मीनिंग कैरी किए हुए होता है, उसका मीनिंग अपने आप में ही होता है। जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग हम हमारी लैंग्वेज में करके देखें, तो हमारी मदर टंग में करके देखें। जैसे पास्ट का मतलब जो चीज़ें बीत चुकी, हो चुकी। कंटिन्यूअस का मतलब जो काम लगातार, मतलब कंटिन्यू रहा हो, चला हो, वो चीज़। तो पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, अगर हम इस चीज़ को देखें कि कोई ऐसा काम जो बीते हुए समय में चल रहा था या हो रहा था, बीते हुए समय में हो रहा था। तो अब पास्ट कंटिन्यूअस अपने आप में ये वर्ड बोल रहा कि कोई ऐसा काम, कि मेरा काम ये बताना कि कोई ऐसा काम जो पीछे लंबे समय तक चल रहा था, उस समय में, बीते हुए समय में चल रहा था, उस चीज को शो करना है। तो मैंने आपको बताया था कि पास्ट जो है, सिंपल पास्ट है, उसकी पहचान होगी कि किसी भी वर्ड के लास्ट में आएगा था, थी, थे। ठीक है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस की हमने देखा था, रहा है। रहा क्यों? क्योंकि उसमें वो काम लगातार, कॉन्टिन्यू का मतलब ही होता है लगातार चलना। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की मेन पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। और अब हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं कि हम इसका जो वाक्य है वो कैसे बनाते हैं। हमारे पास सब्जेक्ट होता है हमारा, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस कोई भी है, चाहे वो प्रेजेंट का, चाहे वो पास्ट का है, कॉन्टिन्यूअस टेंस हमेशा टू बी की फॉर्म्स को लेके चलता है। अगर वो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में टू बी की फॉर्म प्रेजेंट वाली थी, आई, इज, एम और आर। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बी की कौन सी फॉर्म होंगी? वॉज एंड वर। ये पांचों फॉर्म बी की फॉर्म्स हैं। ऑलवेज कीप इट इन माइंड दैट फॉर्म्स ऑफ टू बी आर, इज, एम, आर, जो हमारी प्रेजेंट में आती हैं, और वॉज और वर जो हमारी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आती हैं। और कॉन्टिन्यूअस टेंस हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेके चलता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है? रूट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये तो था हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर। आगे मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ही वॉज राइटिंग ऑन बोर्ड, के वो बोर्ड पे लिख रहा था, काफी टाइम तक लिख रहा था। और जब भी हम कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वॉज और हेल्पिंग वर्ब और हमारी जो वर्ब है, रूट वर्ब है, उसके बीच में नोट आ जाएगा। और इंटेरोगेटिव बनाएंगे, प्रश्नवाचक बनाएंगे, तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है, वाज और वर, वो आगे आ जाएगी। वाज का प्रयोग हम हमेशा सिंगुलर, एक वचन वाक्य के साथ कर्ता के साथ करते हैं। जो हमारा वॉज हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो हम हमेशा एक वचन जो है, एक जन जो है काम को करने वाला, उसके साथ करते हैं। और वर्ग का प्रयोग हम हमेशा प्लूरल में करते हैं, जब बहुत ज़्यादा काम को करने वाले होते हैं, उसके साथ हम वर्ग का यूज़ करते हैं। इसके बाद देखिए कि इसके यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं। टू शो एन एक्शन विच वॉज कंटिन्यूइंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पास्ट कॉन्टिन्यूस वर्ड है, ये अपने आप में ही अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है कि मैं क्या चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये वही चीज़ है, टू शो एन एक्शन विच वॉज कंटिन्यूइंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट, के कोई ऐसा काम
जो पास्ट में चल रहा था, किसी समय पर, किसी पर्टिकुलर समय पर पास्ट में चल रहा था, ऐसे टाइम को, ऐसे काम को शो करने के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। ही वॉज टेकिंग लंच, वो खाना खा रहा था। व्हेन आई वेंट टू सी हिम, जब मैं उससे मिलने गया। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए कि यहाँ पे दो वाक्य हैं और दो टेंसेस को ऐड करके बनाया गया है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको ऑलमोस्ट ऐसे ही सेंटेंस देखने को मिलेंगे, लगभग सारे वाक्य ऐसे ही मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि सभी के सभी ऐसे ही आएंगे, बट लगभग ऐसे ही सेंटेंस देखने को मिलेंगे आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ये हमारा जो फर्स्ट वाक्य है ये आ गया यहाँ तक, लंच तक हमारा जो फर्स्ट वाक्य है वो कंप्लीट हो गया। ही वॉज टेकिंग लंच, के वो लंच कर रहा था। वहन, कब, आई वेंट टू सी हिम, जब मैं उससे मिलने गया। अब ये देखिए कि यहाँ पर हमने यूज किया पास्ट कॉन्टिन्यूअस और यहाँ पे आ गया हमारा सिंपल पास्ट। तो जब भी हमारे पास ऐसा सेंटेंस होता है तो कभी भी दोनों सेंटेंसेस, दोनों वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं आते। हमारा एक वाक्य आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में और दूसरा हमारा जो वाक्य है वो हमारा होगा सिंपल पास्ट टेंस में। बच्चे कई बार गड़बड़ कर देते हैं, दोनों के दोनों उसी में एक ही टेंस में कर देते हैं, तो वो ऐसा नहीं होगा कि ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है जी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। बट वर्ड फॉर्मेशन जब होगी, सेंटेंस फॉर्मेशन जब होगी, तो हम एक वाक्य को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रखेंगे और दूसरा वाक्य हमारा हमेशा ही सिंपल पास्ट टेंस में आता है। इस बात को ध्यान में रखना। ये वाले सेंटेंसेस मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आते हैं और बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ क्या आएगा। तो ये कंफ्यूजिंग पेयर्स हैं, ये कंफ्यूजिंग सेंटेंस हैं, इनमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करना हमारा मेन मोटो है। तो इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना कि जहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस आ गया एक जगह पर, तो दूसरी जगह पे ऑटोमेटिकली सिंपल पास्ट टेंस आ जाएगा। इसके बाद आता है टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच वाज हैपनिंग रिपीटेडली इन पास्ट, के कोई ऐसा काम जो पास्ट में बीते हुए समय में बार बार हो रहा था, मतलब एक ही काम है और वो बार बार रिपीट हो रहा था। तो ऐसे काम को हमें अगर शो करना है तो वहाँ पे भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज ऑलवेज आस्किंग मी फॉर हेल्प, के वो मेरे से हमेशा मदद के लिए ही पूछता रहता था, बार बार एक ही काम के लिए पूछता रहता था कि इस चीज़ में मेरी हेल्प कर दे, इस चीज़ में मेरी हेल्प कर दे। दैट, तो ऐसा काम जो पास्ट में बार बार रिपीट हो रहा हो, ऐसे काम के लिए हम यूज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगला एग्जाम्पल देखिए। इसके बाद हमारा आता है टू एक्सप्रेस टू एक्शंस, के ऐसे दो कामों को शो करने के लिए, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं वो काम, हैपनिंग साइमल्टेनियसली इन द पास्ट, के पास्ट में एक साथ में हो रहे हैं वो काम। मान लीजिए एक बंदा कोई एक काम कर रहा है, उसके साथ उसका कोई दूसरा दोस्त है वो दूसरा काम कर रहा है उसी टाइम पे, जिस टाइम पे वो एक काम कर रहा है। एक बच्चा, हम 3 बच्चों को ले लेते हैं, कोई भी हमने 3 बच्चे ले लिए। एक बच्चा पढ़ रहा है, दूसरा बच्चा उसी टाइम पे खाना खा रहा था और तीसरा बच्चा उसी टाइम पे खेल रहा है, और हम तीनों कामों को शो करने के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। एक ही टाइम, एक ही है, पर्टिकुलर कोई भी टाइम ले लीजिए, एक ही टाइम पे वो तीनों बच्चे क्या कर रहे हैं, एक खाना खा रहा है, एक पढ़ रहा है और एक खेल रहा है। तो इस तरह का काम हमें जब भी शो करना हो तो वहाँ पर हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। ये मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है। वाइल सी वाज राइटिंग, जब वो लिख रही थी, ही वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, वो खिड़की से बाहर देख रहा था। उसी टाइम की बात कर रहे हैं, वो जब वो राइटिंग कर रही थी ना,
उसी टाइम उसका कोई दोस्त है या उसका ब्रदर है, कोई भी है, वो खिड़की के बाहर झांक रहा था। तो जहाँ भी हमें ऐसे एक्शन को शो करना हो जहाँ पर एक या एक से दो या दो से ज़्यादा काम चल रहे हैं और एक ही समय में चल रहे थे तीनों के तीनों काम या चारों जितने भी काम हैं, तो उनमें सभी के सभी सेंटेंसेस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ होगा। तो ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस था और इसके मैंने आप लोगों को मेन 3 ही यूज़ बताए। 3 जगह ही मेनली यूज़ होता है ये वाला टेंस। कौन कौन से? पहला तो कोई ऐसा काम जो पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पे, पॉइंट ऑफ टाइम पे चल रहा था। दूसरा मैंने आपको बताया कि कोई ऐसा काम जो पास्ट में बार बार हो रहा था, रिपीटेड एक्शन का मैंने बताया। तीसरा मैंने आप लोगों को बताया कि टू एक्सप्रेस 2 और मोर एक्शंस हैपनिंग के एक ही टाइम पे, एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे कई सारे काम साथ में चल रहे हैं, 2 या 2 से अधिक काम साथ में चल रहे हैं, तो उस तरह के एक्शन को शो करने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। और इसके साथ हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाला कंप्लीट है। और मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगी कि अपनी वोकेबलरी जो है, वर्ड पावर है, उसको आप जितना बढ़ाएंगे या जितनी वो मजबूत होगी ना, तो आपके लिए इंग्लिश सीखना उतना ही आज आसान होगा। तो अपने वर्ड्स को, वर्ब हैं, वोकेबलरी है, जितने भी वर्ड्स आप लर्न कर पाते हैं, सीख पाते हैं, वो आप लोगों के लिए उतना ही बेटर रहेगा। उसके लिए मैं वीडियोस भी डाल रही हूँ 20 वर्ब्स की, और वोकेबलरी भी मैं डालूँगी साथ के साथ अलग से। तो उनको आप देखिए और उनको लर्न कर कीजिए, तो आपको इंग्लिश सीखने में बहुत आसानी से आप सीख पाएंगे उस चीज़ को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।